सो आईआरसी फॉर्मूला से जो है वो कैसे निकालेंगे, इंटीरियर स्ट्रेस जो है वो सेम रहेगा, जो आपका वेस्टरगार्ड ने दिया था वही रहेगा। एच पे जो होगा 0.529 पी बाई एच स्क्वायर 1 प्लस 0.54 म्यू, वो 4 log टू द बेस 10 एल बाई बी प्लस log टू द बेस log b टू द बेस 10, और यहाँ पे जो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस 0.4048, बस इतना ही आपका जो रहेगा वो एच पे होगा। कॉर्नर पे 3 पी बाई एच स्क्वायर 1 माइनस a रूट 2 बाई एल टू द पावर 1.2, यहाँ पे 0.6 था, यहाँ पे 1.2। अब टेम्परेचर स्ट्रेस डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटीरियर पे जो टेम्परेचर स्ट्रेस होगा ई अल्फा टी बाई 2 सी एक्स प्लस न्यू सी वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस न्यू स्क्वायर। म्यू लिखो या न्यू लिखो एक ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ई जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, टी जो है वो टेम्परेचर है, और सी एक्स और सी वाई जो है वो डिपेंड फंक्शन होगा एल एक्स बाई एल और एल वाई बाई एल का, ठीक है। तो अब एच पे क्या हो जाएगा, एच पे जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, एच पे जो स्ट्रेस आएगा वो सी एक्स ई अल्फा टी बाई 2 और सी वाई ई अल्फा टी बाई 2, विच एवर इज मोर, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वही आपका होगा। उसी तरह कॉर्नर पे जो होगा वो कितना हो जाएगा, कॉर्नर पे स्ट्रेस जो हो जाएगा ई अल्फा टी बाई 3 इंटू 1 माइनस न्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई एल, ये कॉर्नर पे स्ट्रेस होगा, ठीक है। उसी तरह फ्रिक्शनल स्ट्रेस को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रिक्शनल स्ट्रेस जो होगा वो एस एफ इज इक्वल टू गामा सी इंटू एफ इंटू एल एक्स बाई 2, ये आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो है आपका क्या है, जो आपका जो है एक्सपेंशन ज्वाइंट को डिजाइन किया था, तो हमने क्या लिखा था कि डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू एल अल्फा टी। यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट एल जो है अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेल्टा जो है वो डिफ्लेक्शन जितना दिया रहेगा उसका बाई 2 करना है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पेमेंट इवैल्यूएशन बेंकलमैन बीम मेथड से जो पेमेंट इवैल्यूएशन हम लोग जो निकालते थे। तो इसमें क्या करते थे कि डिफरेंट डिफ्लेक्शन हमने डिफरेंट पॉइंट पे निकाला है। तो सबसे पहले इसका स्टेप क्या था कि आपको एवरेज डिफ्लेक्शन निकाल लो, एवरेज डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा डी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ जितने निकाला है डिवाइडेड बाई एन। दूसरा जो था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ डी आई माइनस डी बार का होल स्क्वायर बाई एन माइनस 1। तीसरा जो था आपका कैरेक्टरिस्टिक डिफ्लेक्शन डी सी इज इक्वल टू डी बार प्लस के इंटू सिग्मा या एक्स इंटू सिग्मा, वहां से आप कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्लेक्शन निकाल लो। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, करेक्शन फॉर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर करेक्शन और टेम्परेचर करेक्शन हम लोग करते थे। टेम्परेचर करेक्शन क्या था, डी टी इज इक्वल टू डी सी माइनस टी माइनस 35 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 0.0065। और जैसे हमने टेम्परेचर करेक्शन लगा लिया उसके बाद क्या करते थे हम लोग, सब ग्रेड मॉइस्चर करेक्शन, दैट इज इक्वल टू कितना होता था, सो दैट इज इक्वल टू 1.2 to 1.3 टाइम्स dt, किसके लिए, सैंडी सॉइल के लिए, फॉर सैंडी सॉइल। फिर क्लेई सॉइल के लिए क्या होता था, ds इज इक्वल टू 2 टाइम्स dt, ये क्लेई सॉइल के लिए होता था, क्लेई सॉइल के लिए। अब जैसे हमने ये निकाल लिया उसके बाद क्या होता था, थिकनेस ऑफ ओवरले दैट इज इक्वल टू 550 log टू द बेस 10 dcc बाई da, कैरेक्टरिस्टिक डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय अलाउएबल डिफ्लेक्शन। ये अलाउएबल डिफ्लेक्शन किस पे था, नंबर ऑफ व्हीकल पे डिपेंड करता था। नंबर ऑफ व्हीकल पे कैसे कि डीए की वैल्यू और ट्रैफिक पे डिपेंड करता था। डीए की वैल्यू जब होगी 1.5 mm, जब आपका ट्रैफिक कितना है 150 to 450 व्हीकल पर डे। उसी तरह 1.25 mm कब होगा, जब 450 to 1500 व्हीकल पर डे। उसी तरह फिर आपका 1 mm कब होता था, जब 1500 से 4500 व्हीकल पर डे होता था। तो इस तरह हम लोग निकालते थे। थिकनेस ऑफ ओवरले हमने निकाल लिया। अब लास्ट में जो है हम लोग थोड़ा सा मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मार्शल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी टेस्ट में क्या करते थे कि हमने जो है अलग अलग पैरामीटर्स हमने निकाला था। जो मेन पर्पस जो है वो क्या है, परसेंट ऑफ बाइंडर कंटेंट निकालने का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या था, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, उसके बाद क्या था, फीलर था, फीलर के बाद क्या था, बिटुमिन, और बिटुमिन के बाद क्या था, एयर वॉइड्स। उसका हमने फिर वेट लिखा, W1 कोर्स एग्रीगेट का वेट, W2 फाइन एग्रीगेट, W3 फीलर का वेट, W4 जो है बिटुमिन का, और ये तो एयर वॉइड्स है। उसी तरह वॉल्यूम कोर्स एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट का, फिर फीलर का V3, बिटुमिन का V4 और एयर वॉइड्स का V5। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे पैरामीटर निकालते थे। पहला जो है वो हमारा थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, GT से हम लोग जो दिखाते थे, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, GT कैसे लिखते थे, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा W1 बाई G1 प्लस W2 बाई G2 प्लस W3 बाई G3 प्लस W4 बाई
G4। अगर परसेंटेज में लिखना है तो 100 डिवाइडेड बाई करके करते थे। अब यहाँ पे G1 जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, G2 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, G3 जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फिलर और G4 जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बिटुमिन। तो यहाँ से थ्योरेटिकल स्पेसिफिक। उसके बाद हम लोग निकालते थे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी एयर वॉइड्स। तो GM से लिखते थे, GM को कैसे लिखते थे, दैट इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 डिवाइडेड बाई W1 बाई G1 प्लस W2 बाई G2 प्लस W3 बाई G3 प्लस W4 बाई G4 प्लस VV इंटू गामा W। मैंने पहले ही बोला कि ये बॉल विथ एयर वॉइड्स है, तो यहाँ पे हमने ये निकाला। तीसरा चीज जो हम लोग निकाल रहे थे परसेंटेज एयर वॉइड्स, परसेंटेज एयर वॉइड्स, परसेंटेज एयर वॉइड्स VV। VV कैसे निकालते थे, VV इज इक्वल टू GT माइनस GM बाई GT इंटू 100। तो यहाँ से परसेंटेज एयर वॉइड्स निकाल लिया। जैसे परसेंटेज एयर वॉइड्स हमने निकाला, परसेंटेज एयर वॉइड्स, उसके बाद हम लोग निकालते थे क्या, आपका निकालते थे वॉइड मिनरल एग्रीगेट, वॉइड जो है मिनरल एग्रीगेट, वॉइड परसेंट वॉइड मिनरल एग्रीगेट, एग्रीगेट जिसको VMA बोलते थे। VMA कैसे निकालते थे, VMA इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ VB प्लस परसेंटेज ऑफ VB। अब यहाँ पे परसेंटेज एयर वॉइड्स तो हमने निकाल लिया है, VB कैसे निकालेंगे, परसेंट ऑफ VB कैन बी इक्वल कैसे निकालेंगे, तो परसेंट ऑफ VB जो हो जाएगा वो दैट इज इक्वल टू GM बाई GT इंटू W4 डिवाइडेड बाई टोटल W इंटू 100। अब यहाँ पे GT GM मालूम है, W4 जो है वेट ऑफ द बिटुमिन, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। लास्ट में जो हम लोग निकालते थे, लास्ट में पांचवा पैरामीटर जो है वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन, वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन, वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन, वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन कैसे, VFB कैसे निकालते थे, VFB इज इक्वल टू 100 VB बाई VMA। तो यहाँ से हम लोग सारा चीज निकालते थे। जैसे ये सारा पैरामीटर्स हमने निकाल दिया, हमारे पास ग्राफ भी कुछ खींचता था। ये आपका हो गया क्या, मार्शल स्टेबिलिटी, मार्शल स्टेबिलिटी केजी में वर्सेस परसेंट बिटुमिन। उसी तरह फिर आपका फ्लो वैल्यू था, फ्लो वैल्यू कैसे, इस तरह का, ये परसेंट बिटुमिन और ये फ्लो वैल्यू था, फ्लो वैल्यू। फिर यूनिट वेट खींचते थे हम लोग, यूनिट वेट कैसे, कुछ इस तरह करके, ये यूनिट वेट गामा वर्सेस परसेंट बिटुमिन। फिर हम लोग खींचते थे क्या, VV वर्सेस आपका जो है VV वर्सेस परसेंट बिटुमिन, तो कुछ इस तरह का। और फिर लास्ट जो था वो क्या था, लास्ट जो है वो क्या है, वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन और VB के बीच में, तो कुछ इस तरह का। अब जैसे इसको हमने परफॉर्म किया, उसके बाद क्या है कि आपका स्टैंडर्ड वैल्यू होता था। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है कि मार्शल स्टेबिलिटी की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती थी, स्टैंडर्ड वैल्यू भी आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड वैल्यू में मार्शल स्टेबिलिटी जो होगी, मार्शल स्टेबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी, केजी में 340, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। फ्लो वैल्यू कितनी होगी, फ्लो वैल्यू जो होगी वो 8 to 16। उसी तरह आपका VV जो होगा परसेंटेज एयर वॉइड परसेंटेज में वो कितना होगा 3 to 5%। और आप फिर आपका जो हो जाएगा वाइड फिल्ड विद बिटुमिन वो कितना होगा 75 से 85%। सो दिस इज ऑल अबाउट द कि हमने ये देखा। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स और टेस्ट ऑन द रोड एग्रीगेट और टेस्ट ऑन द बिटुमिन वो आपका लिंक में डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया रहेगा, उसको देख के जाइए। विश यू वेरी ऑल द वेरी बेस्ट।